हेलो माय लेडीज़, वेलकम टू ब्यूटी हेल्थ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर के दूसरे सीरीज़ के इस हेयर सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको कल पर बताया था कि मैं आपको ये जो हेयर सीरीज़ है उस पर मैं आपको बहुत सारे वीडियो देने वाली हूँ। तो कल मैंने बताया था आपको कि हेयर ग्रोथ कैसे करना है, बालों को लंबा कैसे करना है। आज का जो वीडियो है वो आप हेयर केयर पे है। ये 10 ऐसे टिप्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल शाइनी हो, लस्ट्रस हो, बहुत सारा शाइन हो, वॉल्यूम हो, लॉन्ग हो, तो फिर आपको कुछ तो केयर करना ही पड़ेगा। चलिए जानते हैं फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ क्या करने हैं। चलिए, सबसे पहला बात है कि आपको कभी भी अपने हेयर को ब्लीच नहीं करना है। यू नो व्हाट, जो आप ब्लीच करते हो तो आपकी जो ग्रोथ होती है उसको ये स्लो डाउन कर देती है। जब ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है और तो फिर बाकी सारे प्रोसेस भी आपके स्लो डाउन हो जाते हैं। कहने का मतलब है आप में एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट जाता है। आपके बाल जो जैसे हमारे जब दादी माँ और जो हमारे मम्मी के बाल थे वो आफ्टर 50-60 के बाद उसके बाद भी ब्लैक हुआ करते थे। आज के डेट में आप देखेंगे लाइक 25-30 आफ्टर 30 एंड 35 के बाद तो बहुत सारे बाल वाइट हो जाते हैं। वो रीज़न होता है उनके सही न्यूट्रिशन नहीं लेने का भी। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के डेट में लोग अपने बाल बहुत हेयर कलर करा रहे हैं, हेयर स्पा ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं जिसकी जो इतनी ज़रूरत नहीं है कराने की। केराटिन करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एंड ऑफ द डे देखोगे, कहने का मतलब है कि जब आप लंबे समय के लिए देखोगे तो बाल आपके बहुत रफ़ हो जाते हैं। और पहले हमारे जो मम्मी के टाइम में जो बाल हुआ करते थे लंबे, सुंदर, शाइनी, बाउंसी, वॉल्यूम, वो सब आपको अब नहीं दिखता है। उसका रीज़न यही है कि वो प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, फॉलिकल्स को बंद कर देता है। केमिकल से वो हेयर फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं जिससे कि न्यू ग्रोथ नहीं आती है। तो इसलिए आपको बोलूँगी कि आपको ब्लीच नहीं करना है। लाइक दूसरा क्या है कि डू मसाज योर हेड। आपको मसाज ज़रूर करना चाहिए, ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। आज के रेट पे आप देखोगे किसी को भी ऑयलिंग नहीं देखोगे आप करते हो। जैसे मेरे बाल में ऑयल है, मैं ऑयलिंग करती हूँ बिकॉज आई डू बिलीव इन ऑयलिंग, क्योंकि ऑयलिंग से ही आपके बाल घने, लंबे और सुंदर होते हैं। अगर आप उसको ऑयल नहीं देते हो तो आपको हेयर फॉलिकल्स में उसके न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। और अगर आप किसी को खाना भी नहीं दोगे तो वो उसे बहुत सारी डिजीज़ और बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमारा हेयर और भी अगर केयर नहीं करते हैं हम लोग सही ऑयलिंग से तो ये बहुत बेजान, बेरुखे और बीमार से हो जाते हैं, जिसके बाद कि इन्हें काफ़ी टाइम लगता है अपने आप को वापस लाने में। सो हैव अ मसाज। इसको आप ओवरनाइट छोड़ो और रेस्ट करो और अपने आप को एकदम कूल रखो कि मसाज के बाद जब फील गुड ये होना चाहिए। इसके साथ एक और चीज़ आप कर सकते हो। वैसे तो ये आसन करना चाहिए जिसमें आपके सिर नीचे की तरफ जाए, बट इवन देन मैं ये कहूँगी कि जब आप मसाज करते हो, ऑयल करते हो, तो अपने बालों को, अपने जो बिस्तर है, अगर आपको शीर्षासन नहीं आता है, ऐसे शीर्षासन बहुत अच्छा है हेयर के लिए, नेक के लिए और बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते हो, सिर नीचे पैर ऊपर करके योगा नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपली अपने हेड को ऐसे नीचे कर दो। अगर आप बेड पे लेटे हो तो बेड पे ही थोड़ा सा मूवमेंट करके सर को जो आपका बेड का जो लाइनिंग है उससे नीचे कर दो। या आप वज्रासन भी कर सकते हैं। वज्रासन करने के बाद भी आप अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ लेके जा सकते हो। आप कैमल पोज भी कर सकते हो, या फिर आप उसके बाद फिर आप जो वॉरियर पोज होता है, वो वॉरियर पोज में जो नहीं बोलूँगी, डॉग पोज जो होता है वो आप कर सकते हो। वॉरियर पोज में चेहरा ऊपर ही रहता है। तो जिसमें भी सर आपका नीचे जाता है, आपको वो वाला योगासन करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो बाल में जो भी नस में जो ब्लड नहीं जाता है, जब आप मसाज करते हो तो उसकी क्रिया बहुत फास्ट जाती है
मसाज करने के बाद जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो उनके अंदर, जैसे कल मैंने आपको बताया था कल नहीं परसों बताया था कि 3 लेयर्स होते हैं स्किन के। तो जो सबसे नीचे वाले जो लेयर होता है, जो हाइपोडर्मिस होता है, उसमें क्या होता है कि जब किसी के बाल नहीं आते हैं तो हाइपोडर्मिस से वो कम होते 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 वो डर्मिस में चला जाता है और एपिडर्मिस के लास्ट वाले ये पे रह जाता है। तो ये जो बाल है, अगर आप चाहते हो कि ये नीचे से ग्रो करें, क्योंकि जब बाल नहीं आते हैं उनका रीज़न यही होता है कि वो नीचे से बहुत शॉर्टन हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए, वो जो लेयर में होना चाहिए वो लेयर में नहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपना सर नीचे की तरफ करना है। जैसे अगर आप बिस्तर पे लेटे हो तो आप अपना सर थोड़ा सा और नीचे कर दो। जैसे अगर आप ये आपका है, अगर आप ये देख रहे हो तो इससे सर नीचे होना चाहिए, इस लेवल से सर को नीचे कर दो। जैसे ये अगर लेवल है तो सर पूरा नीचे की तरफ जाएगा। अगर सर नीचे की तरफ जाएगा तो ब्लड वो स्टिमुलेट करके वो सारे मतलब जितने भी नर्व्स इसमें अच्छे से फ्लो जाएगा और आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, आपकी बॉडी में विटामिन डी और आयरन का लेवल जैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। बहुत ज़्यादा होने से टॉक्सिटी हो जाती है और कम भी नहीं होना चाहिए। जब आप में विटामिन डी लेवल नहीं रहेंगे तो भी आपके बाल झड़ते हैं और आयरन की कमी से आप देखते होंगे जो एनीमिक होते हैं, जो लोग जिनके बॉडी में जो आयरन की कमी होती है, जो बहुत दुबले पतले, जिनकी खून नहीं बढ़ती है, उनके बाल बहुत पतले हो जाते हैं और बाल मतलब उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम हो जाता है, उनके स्ट्रैंड भी बहुत थिकर नहीं होते हैं, वो बहुत पतले हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि विटामिन डी और आयरन आपके बॉडी में सही लेवल पे हो। उसके बाद आप पम्पकिन सीड के बारे में आपने सुना होगा, ये ग्रीन कलर का सीड आता है। तो ये एक DHT ब्लॉकर है, डिहाइड्रोटेस्टेरोन बोलते हैं जिसको। ये एक्चुअली पुरुषों में होता है, मेल में होता है। टेस्टेरोन जो हम कहते हैं वो एंड्रोजन एक्चुअली बार्नेस होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं मेल पीपल जो होते हैं, आई मीन मेल जो होते हैं, मेल जेंडर के जो लोग होते हैं उनको देखते होंगे कभी कभी वो बाल हो जाते हैं, उनके पूरे बाल चले जाते हैं। द रीज़न इज़ द एंड्रोजेनिक बाल्डनेस, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेस्टेरोन जो हार्मोन है वो पुरुषों का ही हार्मोन है। तो ये क्या करता है, ये DHT जो है इसको ब्लॉक करता है। ये जो पम्पकिन सीड जब आप खाते हो तो इस चीज़ को वो ब्लॉक करता है। और जब ये ब्लॉक करता है, ये स्किन के लिए भी होता है, बट आज मैं हेयर के लिए बात करूँगी। तो DHT जो है वो उसको ब्लॉक करेगा तो आपके हेयर्स के जो स्ट्रैंड है वो हेल्दियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से वो वॉल्यूमाइज हो जाएंगे और आपके बाल बढ़ने लगेंगे। द थिंग इज़ दैट कि पम्पकिन सीड में बहुत सारा फ़ायदा है, उससे आपके बालों में शाइन भी आता है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने बाल को ऑयलिंग करते रहना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑयलिंग आपको, मैंने कल इसके बारे में एक वीडियो दिया है महाभृंगराज ऑयल के बारे में, आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद आता है कि आपको कोई भी 6 पॉइंट जो है वो कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं करना है। हार्श केमिकल इन द सेंस में कह सकती हूँ, जैसे कि आप पार्लर जाते हो और बहुत तरह की चीज़ें कराते हो। आप कभी कभी क्या कराते हो, आप हेयर में बहुत कभी आप हेयर केरेटिंग कराते हो और बाकी चीज़ें भी कराते हो, बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। वो इतना स्मेल करता है, वो बिल्कुल कैसा स्मेल करता है, जैसे आप हेयर रिमूवर लगाते हो वैसा स्मेल करता है। और वो बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि उसका स्मेल भी अच्छा नहीं है। हेयर रिमूवर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसा स्मेल का जो भी आता है वो केमिकल के साथ आता है, एंड दैट केमिकल इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। वो आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप जब कलर कराते हो तो आप कभी भी रूट से ना करवाओ, क्योंकि मैंने करवाया, मेरे सारे बाल वाइट हो गए। आपको जब भी कराना है तो आप थोड़ा सा आप उसको लेंथ को छोड़ो और उसके बाद से कराओ, तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो ऑयलिंग होता है, उसको ऑयलिंग करने का तरीका भी होता है, और ऑयलिंग करने का जो तरीका होता है, मैं हार्श केमिकल पे थी। तो हार्श केमिकल का क्या होता है कि आप जैसे सपोज़ करो आपने केराटिन कराया, किसी चीज़ को कराया, वो उस टाइम करने के बाद वो जो पहला लेयर होता है ना हेयर का, वो उसको छिल देता है, अंदर से जला देता है। कोई भी केमिकल आप यूज़ करोगे, आप एक, अगर आपको ये जानना है तो आप पहले बाल को बांध लो, वॉल्यूम आप देख लो, और उसके बाद आप कोई भी केराटिन कुछ भी करा के आप बाल का वॉल्यूम देख लेना।
वो आपको बाउंसी लगेगा क्योंकि आपको लगेगा वो ऊपर से प्रोटीन और ये सब से, लेकिन एक्चुअल में वो हेयर का बाहरी आउटर लेयर पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो जब अगर स्किन का आउटर लेयर ख़त्म हो जाएगा तो अंदर सोचो आपको आपकी क्या होगी। हर चीज़ को अगर भगवान ने बनाया है उसे कवर करने के लिए बनाया है, तो हेयर का वो चीज़ निकल जाता है, उसके बाद आपके बाल बहुत बेजान, बहुत अजीब से लगते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो हार्श केमिकल आप यूज़ ना करो, और शैम्पू भी कभी आप बहुत हार्श शैम्पू आप यूज़ ना करो, आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करो। आप केमिकल वाले चीज़ वालों पे इस्तेमाल मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। वंस इन अ वाइल हो गया, कोई बात नहीं, आपने कभी कुछ स्टाइलिंग कर ली, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट डेली इट्स नॉट गुड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। द 7th पॉइंट इज़ दैट अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके स्ट्रेस से भी बाल बहुत झड़ते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से डायरेक्टली कनेक्शन है हार्मोन का। जब आप गुस्सा करते हो, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, तो क्या होता है वो हार्मोन पूरा कॉम्प्रोमाइज़ जाता है, वो अच्छे से काम नहीं करता है, आपका थायराइड लेवल अच्छे से काम नहीं करता है, और वो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके बाल झड़ने लगते हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि सब कुछ खाने के बाद भी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है, आइज़ के लिए, स्किन के लिए, कोलेजन के लिए और आपके हेयर के लिए। तो टेक केयर ऑफ़ दैट। फिर 8वां नंबर में आऊँगी, हार्मोन का बैलेंस होना। देखिए, अगर आपको कोई भी अंडरलाइन डिजीज़ है, आपको कोई भी अंडरलाइन कंडीशन है, लाइक जैसे देखिए कैंसर में ही सारे बाल झड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है बॉडी में जो आप जब आप कीमोथेरेपी लेते हो, बाकी चीज़ें आप जब करवाते हो, वो हार्श मेडिसिन जो मेडिकेशन होता है उसमें इतना वो साइड इफ़ेक्ट होता है कि सारे बाल झड़ जाते हैं, बाल नहीं आते, उसके बाद बाल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से उनको वहाँ से पूरा डैमेज कर चुका होता है। तो आपको अपने हार्मोन को बैलेंस रखना है। बैलेंस करने का मतलब है आपको आपको उसको ना आपको टेंशन लेना है, ना आपको ज़्यादा सोचना है। अगर टेंशन वाली बात है तो आप उसको एक साइड करके छोड़ दो, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत सारा असर डालती है। उसके बाद है 9th में जो आएंगे, 9th वाला पॉइंट है, उसमें आपको बैलेंस डाइट लेना है। जैसे आपको प्रोटीन ज़रूर से लेना है, क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। तो अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हो तो हमारा बाल ही प्रोटीन से बना रहता है, और अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो वो बाल फिर रह नहीं जाते, वो छोटे हो जाते हैं। फिर आप बोलोगे कि मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, बाल के स्ट्रैंड हेल्दी नहीं है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो बंद हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो वहाँ से रीग्रोथ नहीं होगा। तो उसके लिए आपका बैलेंस का मतलब बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। खाना में प्रोटीन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन खा सकते हो, आप फ़िश खा सकते हो जिसमें ओमेगा 3 होता है, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप एग्स खा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर आपके ये हेयर ग्रोथ के लिए है। तो आप ये सब खा सकते हो, आप प्रोटीन खा सकते हो। अगर आप वेज में हो तो आप टोफू ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, आप प्रोटीन के सारे सोर्स ले सकते हो, आप सीड्स खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, आप चिया सीड्स खा सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने बैलेंस आपकी डाइट में, मतलब आपको ये बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, और डाइट में सब कुछ शामिल करना होगा। और 10वां पॉइंट है, आपको लव योरसेल्फ। अपने आप को प्यार कीजिए, बिकॉज जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी केयर खुद नहीं करेंगे, कोई दूसरा आके आपका केयर नहीं करेगा। केयर आपको अपनी खुद ही करनी है, क्योंकि वी फीमेल्स आर नोन फॉर द एवरीथिंग। पूरे घर का चीज़ अगर ख्याल रखना होता है तो वो सारी चीज़ें हम फीमेल्स पे ही आती हैं। अगर बच्चों का ख्याल रखना है तो वो हमें ही रखना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है वो हमें ही रखना है, इन लॉस का ख्याल रखना होता है तो हमें ही रखना होता है। तो हर चीज़ हमें देखना होता है, हमें सबको मतलब ये करके चलना है कि चलो ठीक है सबको है। तो जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप दूसरों से प्यार नहीं करोगे। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि खुद की केयर करनी है। आप सबकी केयर करो, लेकिन सबसे पहले अपनी केयर करो। जब तक आप अपनी केयर नहीं करोगे आप दूसरों की केयर नहीं कर पाओगे। तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। और जैसे आप स्किन केयर करते हो वैसे आपको हेयर केयर भी ज़रूर करना चाहिए। बालों में तेल लगाना, बालों को नरिशमेंट देना, जैसे मैंने आसना बोला आपको, अपने सिर को नीचे करने के लिए बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं करेगा, बिकॉज यूर अ फीमेल को सबके लिए करना होता है, एंड उनके लिए कोई नहीं, उनके लिए फिर उनको ही करना होता है। तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो लव योर सेल्फ, ऐसा नहीं कि आप दूसरे का केयर करने में खुद को छोड़ दिए। आप पहले खुद का केयर करोगे, खुद अच्छे रहोगे, तो दूसरे का केयर आप ऑटोमेटिक कर लोगे। तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आज के यही 10 पॉइंट्स थे हेयर केयर के।
और इससे आपको एक्सट्रीम हेयर केयर मिलेगा, हेयर ग्रोथ मिलेगा, हेयर शाइन मिलेगा। तो मेरे इन जितने भी मैंने 10 आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। फॉलो करके फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको क्या एडवांटेज मिला इसका, कितना फ़ायदा हुआ, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मुझे खुशी होगी। और अगर किसी के बाल बढ़ते हैं, और क्योंकि ये देखिए ये बहुत तुरंत नहीं होता, इट्स नॉट अ मैजिकल वैन दैट इट विल रिएक्ट लाइक दिस, बट हाँ ये चीज़ है कि अगर आप अपने लाइफ टाइम में, लाइफ रूटीन में इसको शामिल करोगे तो ये डेफिनेटली आपको रिटर्न बैक करेगी। सो केयर फॉर योर सेल्फ,